हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लाविमेट क्लासेस। क्लाविमेट योर ट्रू स्टडी मीट। तो अभी तक हमने जितने भी सेशंस कंप्लीट किए हैं एंड अगर आपने उनको कवर अप नहीं किया है सो गो एंड चेक इट आउट। सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगे। एंड अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लगे सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाविमेट क्लासेस एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फर्दर नोटिफिकेशन। सो अभी तक हमने आपको पता है जैसे कि सीएच हमारा जो क्लाविमेट क्लासेस है आपको प्योरली डेडिकेटेड है सीएचएसएस स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं हाईली डेफिनेशन एनिमेटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डेली प्रैक्टिस एज वेल एज वीकली टेस्ट। एंड ये सारी चीजें आप बेनिफिट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाविमेट क्लासेस एप्लीकेशन, जो कि आपको अवेलेबल है ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर में। So go and download Clavimet Classes application and do subscribe our channel Clavimet Classes. So हमने अभी तक क्लासेस में क्या क्या कंप्लीट किया है? हमने अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आती है सम स्पेशल सीरीज। अब फर्स्ट यहाँ पर जानेंगे सम स्पेशल सीरीज के पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे सीरीज क्या है। ओके, सो सीरीज फर्स्ट मूव करते हैं। सो सीरीज में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सीक्वेंस के बाद फोकस करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है कि अगर मैं किसी भी एक नंबर्स ऑफ टर्म्स को मैं एक पैटर्न के हिसाब से अगर लिखूं तो मैं उसको सीक्वेंस बोलते हैं, राइट। अब सपोज मेरे एक गिवन सीक्वेंस है ए बी सी डी अप टू एन टर्म्स तक, ठीक है। तो ये जो हमारा अगर कमा के बेसिस में अगर मैं सेपरेट एक एक टर्म को लिख रही हूं तो ये हमारा क्या हो जाता है, सीक्वेंस। ओके, अब सेम सीक्वेंस का अगर मैं कमा हटा करके मैं उसको एडिशन के टर्म में डाल दूं या उसको समीशन के टर्म्स में डाल दूं तो ये आपका फॉर्म कर जाएगा सीरीज। ठीक है, मतलब सिंपल है कि सम ऑफ सीक्वेंस इज अ सीरीज। ओके, अगर जैसे कि मैं आपको एक टर्म लिखूं 2 4 6 8 10 12 ओके सो ऑन, तो ये हमारा टर्म क्या फॉर्म कर रहा है, देखेंगे ये हमारा एपी में फॉर्म कर रहा है। मैं हर एक का कॉमन डिफरेंस क्या हो रही है, 2 हो रही है ना। तो ये हमारा टर्म क्या गिवन है, ये हमारा फॉर्म कर रहा है सीक्वेंस। अब यही एलिमेंट इसी सीक्वेंस को मैं क्या करूंगी, अगर सम अप कर दूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 तो ये फॉर्म क्या करेगा एंड सो ऑन। तो ये हमारा फॉर्म करेगा सीरीज। ओके, एंड इसकी जो एक्चुअल सम होंगे एसएन ये होंगे सम ऑफ द सीरीज। एक्चुअल जो हम सम करके निकालेंगे, सपोज मैं इतने टर्म्स को अगर सम करके जो भी वैल्यू आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी सम ऑफ द सीरीज। ओके, सो चलो अब हम पढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे कि ये जो जैसे भी मैंने अभी एक एलिमेंट लिया 2 4 6 8 10 एंड 12, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है कि हाँ चलो हमने सम ऑफ एन टर्म्स, जैसे एपी है ये हमारा गिवन टर्म सीक्वेंस क्या है, एपी में है, तो हम तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं, राइट। सम ऑफ एन टर्म आराम से निकाल लेंगे। फॉर्म क्या है, n/2 होल इंटू 2a + n-1 डी। अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करूं तो मुझे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी मिल जाएगा। सिमिलरली मैं जीपी का अगर सीक्वेंस दिया है तो मैं जीपी का भी फाइंड कर सकती हूँ सम ऑफ एन टर्म्स। मेरी एचपी में दिया है तो हम भी एचपी का भी सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर मेरा कुछ इस टाइप से टर्म दिया है कि जो ना कि सीक्वेंस में सीक्वेंस तो फॉर्म कर रहा होगा लेकिन वो उसका एपी भी नहीं होगा, ना जीपी होगा, या फिर एपी कुछ टर्म्स एपी में होंगे कुछ टर्म्स जीपी में होंगे। तो इस टाइप के जो टर्म्स होंगे उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक टर्म दिया है 3 × 1² 6 × 2², 9 × 3², 12 × 4², ठीक है। ये हमारा कुछ टर्म्स गिवन है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट अगर मैं सभी के फर्स्ट टर्म्स को देखूं तो ये क्या हो रहा है, मेरा एपी में फॉर्म कर रहा है। मैं इसमें 3 ऐड की तो मेरा ये क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म मिला। 6 में अगेन मैंने 3 ऐड किया तो मुझे फिर 9 मिला। 9 में मैंने 3 ऐड किया तो 12 मिला एंड सो ऑन प्रोसीड करेगा, ठीक है।
लेकिन अगर मैं उसके सेकंड टर्म्स के सभी के सेकंड टर्म्स में देखूं, 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, तो ये क्या आपका फॉर्म कर रहा है? ये तो मैं सम ऑफ n मतलब कि n नेचुरल नंबर का स्क्वायर फॉर्म कर रही है, राइट? तो क्या ये मैं एपी में बोलूंगी 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, है ना? तो ये हमारा कुछ अदर ही टर्म फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इनके प्रोडक्ट भी अगर फाइंड करूं तो भी मेरा कुछ अनदर ही टर्म फॉर्म करेगा। तो हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ये कुछ टर्म इसके एपी में है, कुछ आपका अनदर ही फॉर्म में है, ठीक है? तो इन सभी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके सम हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल सीरीज के फॉर्मूलेस को जानना होगा, ठीक है? सो चेक करते हैं क्या है वो। So here we go, special series. So, special series, अब इसको देखेंगे। तो स्पेशल सीरीज हमारा क्या किया गया है ना, कि अगर हम जैसे कि अभी हमने कुछ टर्म्स देखा, तो उसको उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना हमें 3 टाइप्स ऑफ सीरीज समीशन गिवन है। क्या क्या है? अगर मुझे फाइंड करनी है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो चलो ये तो हमारा सिंपली एपी में गिवन है, तो मैं इसको सिंपली एपी से भी सॉल्व कर सकती हूँ। n/2 2a + n-1d, यहाँ पर आप फाइंड करो, जहां पर a की वैल्यू भी क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस भी हमारा यहाँ पर 1 है, तो मुझे यहाँ से क्या मिला n × n+1 होल अपॉन 2 की वैल्यू मिली, ठीक है? अगर मेरे यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन है कि जो टर्म्स है ये हमारा क्या हो रहा है स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, हमें जो सम फाइंड करनी है वो क्या है स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो हम इस तरीके से इसको किस तरीके से फॉलो करेंगे? तो ये जो टॉपिक्स है, जैसे हमने स्क्वायर फाइंड करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, या फिर सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये सारी चीजें ना हमने प्रीवियस क्लासेस जो हमने मैथमेटिकल इंडक्शंस में इन सभी को लेकर के पढ़ा था, कि अगर मेरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर गिवन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के टाइम में इसको कवर अप किया था, ठीक है? एंड ये हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल इंडक्शन से ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स को, ठीक है? तो चलो हम आगे इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उसे देखते हैं। अब हम जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि क्वेश्चंस अगर हमारा टर्म आए तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इन सब का हमारा जो वैल्यूज है, तो फर्स्ट आपको तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम इन सभी के वैल्यूज आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सम स्पेशल सीरीज में। ओके, तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और करेंगे कैसे कुछ इसके एग्जांपल्स करते हुए समझेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ द सीरीज वेयर द सीरीज इज गिवन बाय 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7 अप टू n टर्म्स, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा क्या क्या सीरीज में किस तरीके से है 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7। तो अगर हम यहाँ पर अगेन देखें तो यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, ये क्या फॉर्म कर रहा है एपी में। अगेन ये जो टर्म है 3, 5, 7 ये भी हमारा एपी में है, लेकिन क्या ये इनके जो प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं क्या ये टर्म हमारा एपी में है? तो देखते हैं 1 × 3, 3 आ गई, 3 × 5 15, 5 × 7 35, इस तरीके से जब चल रहा है तो अगर यहाँ पर आप देखोगे ना ही आपका एपी फॉर्म कर रहा है ना ही आपका जीपी फॉर्म कर रहा है। सिंस ये एपी नहीं है तो हमारा एचपी भी नहीं होगा, ठीक है? अगर ये एपी नहीं है तो हम एचबी भी नहीं बोल सकते। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो ये हमारा हेल्प करेगा सम स्पेशल सीरीज, और ये इसमें हमारी हेल्प करेंगे कौन? जो कि अभी हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर टर्म्स की वैल्यू डिस्कस किया, ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हमारे स्टेप्स क्या है? तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप रहता है, वो हमें रहेगा क्या कि हमें जो nth टर्म है जो हमारा फाइंड करना है, nth टर्म जो है उसका वैल्यू उसका टर्म फाइंड करना है। तो एज यू नो अगर मेरे यहाँ पर मैंने जैसे अभी आपको बोला कि ये 1, 3, 5 जो है ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है एपी में फॉर्म कर रहा है, तो मैं इसका अगेन जो n नेचुरल नंबर ऑफ 1 बोल सकती हूँ,
अगेन 3, 5, 7 ये भी हमारा एपी में फॉर्म कर रहा है, तो इसका जो एनथ वैल्यू होगा ये भी an2 बोल सकती हूँ। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो here we go द ग्रीन कलर। ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना है, एनथ जो टर्म है उसके टर्म्स क्या क्या होंगे उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं an1 फाइंड करना चाहती हूँ। तो फॉर्म टर्म क्या है, ये भी एपी में है, तो एपी का एन टर्म वैल्यू क्या था, a प्लस n माइनस 1 डी। ए की वैल्यू हमें पता है 1 है। ठीक है, डी की वैल्यू कितना है, 3 माइनस 1 2। तो मुझे यहाँ d1 की वैल्यू क्या मिली, 2। तो हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट में डाल सकते हैं, तो ये आ गई 1 प्लस n माइनस 1 2। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे an2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां पर भी आप देखोगे फर्स्ट टर्म यहां पर क्या आ रही है, 3 आ रही है, प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 3, अगेन यहां पर 2 है। आप इसको फर्दर सॉल्व करो, 1 ये हो गया 2n माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3 प्लस 2n माइनस 2। तो जब आप इस फर्दर सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिला, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 की वैल्यू। तो ये हमारी आई एनथ की वैल्यू। ये हमारा अगर देखेंगे एनथ का जो टर्म है, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी के टर्म में गिवन है, राइट, a माइनस बी ए प्लस बी। एंड हमारा आइडेंटिटीज के, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अगर वैल्यू देखेंगे तो हमारा ये फॉर्म क्या हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2n की स्क्वायर क्या हो गई, 4n स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, अगेन 1। ठीक है, तो यहां से मुझे an की टर्म मिल गई। अब यहाँ पर अगर देखोगे हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स, जिसका मतलब क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an टर्म्स। ठीक है, चलो a नहीं लिखते हैं, अगर हमारा टर्म्स जो है सम ऑफ n टर्म्स को मैं t से डिफाइन कर रही हूँ, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 अप टू tn टर्म्स तक हमें फाइंड करनी है। 10th टर्म जो है हमारा किस तरीके से आया, अभी हमने फाइंड किया nth की वैल्यू पुट करके, तो ये आई 4n स्क्वायर माइनस 1, सम ऑफ n टर्म्स। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स अगर समीशन के टर्म्स में लिखें तो ये क्या हो रहा है, समीशन ऑफ tn, जो कि मैंने यहाँ पर उसको an से डिनोट किया है, देखोगे यहाँ पर a से मैंने डिनोट किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे an फॉर्म किया है। ठीक है, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है आपकी 1 से, खत्म कहां तक हो रही है, चलो n तक। ठीक है, वेयर सम ऑफ n टर्म्स इज डिफाइंड बाय समीशन ऑफ टर्म ऑफ n टर्म्स वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अभी मुझे टर्म n की वैल्यू कितनी मिली, टर्म n की वैल्यू मिली मुझे, आप है ना, 4n स्क्वायर माइनस 1। लेकिन हम यहाँ पर भूलेंगे नहीं कि हमारा n की वैल्यू कहां से कहां तक स्टार्ट हो रही है, n से 1 से लेकर के n तक। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये पूरे टर्म को अंदर जब समीशन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगी, n स्क्वायर n इक्वल्स टू 1 n माइनस समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n ऑफ 1। अब यहाँ पर आप कुछ चीज ध्यान देंगे, क्या कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर मुझे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल टर्म्स अगर फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, 4। n स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या थी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, राइट। अभी हमने फाइंड किया था, अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ 1 वेर n टर्म्स फ्रॉम 1 टू n। तो अगर सिंपली यहां देखो कि अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड कर रही हूँ, 1 को मैंने क्या किया, n टाइम्स ऐड कर रही हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n ही आएगी। तो चलो उसको आगे फर्दर इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो ये अगेन हमारा कैंसिल हो जा रहा है 2 and 3 2 से। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 होल इंटू n प्लस 1, 2n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1, एंड यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम ले गया 3 का। ओके, अब यहां से देखोगे n कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, n कॉमन जा रहा है, तो चलो उसको बाहर निकाल लेते हैं। बची क्या, 2 n प्लस 1 इंटू
2n+1। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये हमारा कितना आ जाएगा, मैं फिलहाल इसको इरेज कर रही हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे n+1 इंटू 2n+1 है ना, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितने आ गए 2n² प्लस 2n प्लस n+1। तो यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिली 2n² प्लस 3n प्लस 1। बस यहाँ पर पुट कर देंगे 2n² प्लस 3n प्लस 1, ठीक है। -3 n कॉमन बाहर निकल चुका है तो यहाँ पर क्या आ गई हमारी -3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पूरा सिंपली इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये आ गई 4n² 6n प्लस 2 -3 है ना। अब बस आपको यहाँ पर हमारा जो टर्म है मिल गया n/3 4n² प्लस 6n -3 प्लस 2 कितनी हो जाएगी -1। सो हियर इज आवर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है उसके ऊपर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्या है सीरीज हमारा 1² 3² 5² 2n टर्म्स तक, 2n टर्म्स तक। सपोज हमारा ये n टर्म्स तक मूव कर रहा है तो अब मैं यहाँ पर क्या फाइंड करूंगी, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मेरा टर्म एपी में भी नहीं है, जीपी में देखेंगे तो यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है 1 फिर 3 फिर 5। यहाँ से हमारा अगर चेक करेंगे इनके बीच में रिलेशन क्या फॉर्म कर रहा है कि ये जो मेरा टर्म है ये हमेशा a प्लस n-1 d एपी का एन टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है ना। +2 कर दूं तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 + 2 कर दूं तो ये 5 का होल स्क्वायर हो गया, 5 + 2 करूंगी तो नेक्स्ट मुझे 7 का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो सेम प्रोसीजर में मैंने क्या किया, ये an जो टर्म होगा वो हमारा एपी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई a प्लस n-1 d an टर्म की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, इनकी होल स्क्वायर फॉर्म करेगा ना n टर्म जो है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, तो ये आ गई आपकी 1 प्लस 2n-2 होल स्क्वायर, जो कि हम इसको अगेन बोल सकते हैं 2n-1 का होल स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। अगर देखोगे यहाँ पर हमारा 2n-1 का होल स्क्वायर फॉर्म कर रहा, मतलब कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, प्लस b² का टर्म फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या मिली, समीशन ऑफ टर्म्स मिल गई n टर्म्स की। तो ये चलो हमने n टर्म तक फाइंड कर लिया, गिवन है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, समीशन ऑफ n टर्म्स तक, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें सॉल्व कर लिया, अब मुझे स्टेप 2 में मूव करना है। स्टेप 2 क्या था हमारा, स्टेप 2 था कि मुझे सम ऑफ n नेचुरल नंबर फाइंड करना है, जो कि सम हो रहा है n starts from n to n, sum of n natural terms, जो कि n from 1 to n। टर्म क्या था, an की वैल्यू 4n² माइनस 4n प्लस 1, ठीक है। अब चलो इसको बस समीशन अंडर पुट करते हैं, तो ये आ गई 4 बाहर, समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, वैल्यू क्या है n² की, माइनस अगेन मेरा 4 बाहर निकला, n समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, टर्म क्या है 4, तो चलो हमने कॉमन निकाल लिया, ये n प्लस समीशन ऑफ n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, ये टर्म आ गई हमारी 1 की। अब आप यहाँ पर अगेन देखो, यहाँ पर हमारा फिर वैल्यू क्या मिला, ये टर्म n² का है, सम ऑफ n टर्म का है, फिर ये 1 का है। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, सम अगर मैं 1 को n टाइम्स कैलकुलेट करूं तो ये तो चलो n आ गई, ठीक है, -4 सम ऑफ n टर्म्स तक है, तो ये आ गई n इंटू n+1 होल अपॉन 2, एंड यहाँ पर n² गिवन है ना। तो ये आ गई आपका, कैसे हमने फाइंड किया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स क्या आ गया n इंटू n+1 2n+1 होल अपॉन 6। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं आगे सॉल्व, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गई 4n इंटू n+1 2n+1 होल अपॉन 6 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर हमारा टर्म, ठीक है,
तो ये आ गई -4। n टर्म्स की वैल्यू क्या थी, n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2, एंड हमारा 1 का जब हम सम n टाइम्स करेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये हमारा n था। ठीक है, जो जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 and 3 ये 2 पे। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर से जो 3 है उसको हम एक काम करेंगे, पूरी तरीके से बाहर निकालेंगे और क्या क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे n गिवन है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, और n/3 तब हम क्या कर रहे हैं, काम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर बचा क्या, 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1, ठीक है, माइनस, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पर 3 निकाला था तो हमारा यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 अगेन 6, n प्लस 1, एंड यहाँ पर हमारा क्या आ गया, प्लस n तो कॉमन है, यहाँ पर 1 रह गया था जिसको हम 3 कर दिए। ठीक है, n अपॉन 3, n अपॉन 3। अब आप इसको क्या करो, सिंपली फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब है ना, तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 टर्म है, कितना आ जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, आई मीन, ठीक है, सॉरी, प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, एंड हमारा 2 जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारी टर्म आ जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6n प्लस 1 इंटू 2 2, अब यहाँ पर -6n -6 प्लस 3। ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ गया n अपॉन 3, 4n स्क्वायर -6 प्लस 5, आ गई आपकी -1। तो ये है हमारा इनऑल सोल्यूशन। ठीक है, इनऑल सोल्यूशन हमें मिल गया। तो जब हमें फाइंड करनी है, जो फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज अगर गिवन है, तो वो क्या होगी, n अपॉन 3 होल इंटू 4n स्क्वायर -1 है। So here's your next question. Find the sum of the n terms of the series. यहाँ पर देखेंगे हमारा सीरीज में थोड़ा सा चेंजेस है, क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरा ये क्या हो रहा है, 1 2 3, फर्स्ट टर्म्स को अगर देखोगे 1 2 3, तो मेरा अगर n टर्म्स तक कहाँ जाएगा, n हो गया हमारा, an टर्म जो होगी वो क्या होगी, n। ठीक है, नेक्स्ट जो है 2 3 4, मतलब यही मेरा टर्म है n प्लस 1, अगर मैं कर दूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली मैं थर्ड का देखूंगी, 3 प्लस 4 प्लस 5 पर इस टाइप से जाएंगे तो ये n प्लस 2 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे anth की वैल्यू क्या मिली, तो anth की वैल्यू मिली हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। फर्दर सॉल्व कर दो इसको, क्या आ जाएगी, n इंटू, अभी जैसे हमने इसको सॉल्व किया, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको और n को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो पूरी में, तो ये आ गई n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो चलो अब हमारा anth टर्म जो है, टर्म n, जो anth टर्म से हम जो निकाले वो वैल्यू मिल गई, क्या है, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, ये टर्म हमें मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ दी n टर्म। सेकंड स्टेप में जाएंगे, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या बोलता था कि समीशन हमें फाइंड करना है, n फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n, वो जो टर्म n मिली उसी को ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारा टर्म n क्या था, रिकॉल करो, गिवन भी है, आप उसे भी देख सकते हो, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n का। अब मैं इसको अगेन स्प्लिट कर सकती हूँ, राइट। समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n, n क्यूब प्लस समीशन अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n, टर्म क्या है, 3n स्क्वायर प्लस अगेन समीशन ऑफ n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n 2n। ठीक है, तो इधर आपको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल गई, तो यहां से मुझे वैल्यू मिली है क्या,
सम ऑफ n क्यूब का हमारा वैल्यू क्या था, हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा। तो जब हमारे सम ऑफ n टर्म्स मतलब कि सम ऑफ क्यूब ऑफ n टर्म्स फाइंड करना था, तो वो क्या था, n इंटू n प्लस वन होल अपॉन टू इनकी होल क्यूब, राइट, प्लस 3 को एक काम करते बाहर निकालते, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या थी, तो ये थी आपकी n इंटू n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल अपॉन 6, ठीक है, प्लस 2n अच्छा 2n n की वैल्यू क्या थी आपका n इंटू n प्लस वन होल अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक किया है, n नहीं है, आई मीन ये k नहीं होगी n होगी, ठीक है, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी, क्या, n इंटू एन प्लस वन यहाँ पर भी है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब 3 इंटू टू करेंगे तो ये मेरा अगेन सॉल्व हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू यहाँ पर भी है। मैं क्या करूंगी, इनको कॉमन निकाल सकते हैं, ऑब्वियस निकाल सकते हैं, ये हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जितनी चीजें हमें कॉमन मिलती है ना, मैं उसको बाहर निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गई, अंदर क्या बची, क्योंकि ये स्क्वायर है तो अगेन यहाँ पर हमारा n इंटू एन प्लस वन बाई टू बचेगा, राइट, बचा क्या 3 इंटू टू एन प्लस वन बाई थ्री, 3 अगेन कैंसल हो जाएगी, तो हमें क्या मिला 2n प्लस वन, एंड यहां से मुझे क्या मिली प्लस 2, क्योंकि n प्लस वन n इंटू एन प्लस वन जो था हमारा टर्म, यहाँ पर n मैंने लिखना भूल गया है, ठीक है, सब ध्यान रखोगे। तो ये जो n इंटू एन प्लस वन था, ये क्या हो रहा था, कॉमन हो गया, मतलब कि हमने बाहर निकाल लिया था, तो उसको हम 1 ही अज्यूम करेंगे, राइट। अगेन सिंपली है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो टर्म है इसको स्प्लिट अप, आई मीन एलसीएम ले लेते हैं, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो ये आ गया n इंटू एन प्लस वन प्लस टू इंटू टू 4n प्लस टू प्लस 2 टू 4 होल अपॉन 2 आ गई। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिला, n इंटू एन प्लस वन, एक है ना, होल अपॉन 2। अब इसको क्या करो, आप सिंपली सॉल्व करो, ये हो गई n स्क्वायर प्लस n, यहाँ पर n प्लस 4n कितनी हो गई 5n, तो एक काम करते हैं यहाँ पर प्लस 5n ही लिख देते हैं, ठीक है। 2 प्लस 4 कितनी आ गई 6, तो चलो इसको 6 अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन हमारा ये टर्म जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा उसको देख लेते हैं। तो ये अगेन आपकी आ गई n इंटू एन प्लस वन होल अपॉन 2। अब देखोगे यहाँ पर जो हमारा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 है, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 है, ये अगेन मेरा ये स्प्लिट होके 3n प्लस 2n लिख सकते हैं, है ना, फैक्टराइज इसको सिंपल और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। तो यहां से मुझे क्या मिला, जब मैं इसको फैक्टराइज कर रही हूँ, तो ये आ गई आपकी n प्लस थ्री एंड n प्लस टू, ये आ गई n प्लस थ्री एंड n प्लस टू, here we go, is that answer, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 था, तो ये 2 इंटू टू अगेन ये हो जाएगी 4, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज, यहाँ पर हमें पूरा सीरीज नहीं गिवन, यहाँ पर हमारा nth टर्म पहले से ही बोल दिया गया है, हमारा nth टर्म क्या है, nth टर्म जो मतलब हम nth टर्म जो भी हम वैल्यू बोलेंगे वो क्या है n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। तो अब यहाँ पर देखोगे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, ये तो हमारा n स्क्वायर तो चलो निकल जाएगा, हमने अभी जैसे फॉर्मूला पुट करेंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल अपॉन 6 में, तो चलो ये हमारा n स्क्वायर सम ऑफ n स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर n, अब थोड़ा इसको ध्यान दोगे 2 टू द पावर n वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 to the power 4 2 raised to the power 5 and up to 2 raised to the power n, इसका टर्म है ना।
इस पे अगर ध्यान दें तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये हमारा जीपी फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट टर्म में अगर मैं कॉमन रेशियो 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। मैं इस टर्म में से अगेन मैं एक टर्म में प्रीवियस टर्म में 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। मैं प्रीवियस टर्म में अगेन 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे फिर नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो फॉर्म कर रहा, मतलब 2 का, ये मेरा फॉर्म कर रहा है जीपी में। तो जो हमें जीपी में मिल रहा है, एपी में मिल रहा है, मैं उसको उस टर्म में सॉल्व करूंगी, राइट। तो चलो यहां से हमें क्या मिला, समीशन ऑफ एन नेचुरल नंबर। यहां से हमें मिला, इसको मैं एक काम करती हूँ, इरेज कर देती हूँ, फिर से लिख लेंगे, नो इश्यू। तो यहां से अभी हमें टर्म्स के बारे में तो चलो मिल गई। समीशन ऑफ एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, क्या है, एन स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर n। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमें, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, स्पेशल सीरीज के फॉर्मूला के अगर हिसाब से देखेंगे तो ये आ गई n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। अब यहाँ पर टर्म क्या है, जीपी की टर्म है। जीपी की टर्म का सम ऑफ एन नेचुरल नंबर टाइम, जिसको याद नहीं है चलो रिकॉल कर लेते हैं, ये क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन आर माइनस 1। अगर जिन्होंने जीपी नहीं किया है अभी तक तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। फर्स्ट आप जीपी करो, ओके। तो चलो जीपी का भी टर्म हमें मिल गया। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 ही है, क्योंकि अगर मैं 2 टू द पावर n है, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या मिल गई, 2। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो हमारी r की है, कॉमन रेशियो हमारी 2 गिवन है, तो ये आ गई 2 टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस, अगर यहाँ पर देखोगे 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 ये क्या हो गई, 1 रह गई। सो हियर इज योर सोल्यूशन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question क्या है, find the sum of the n terms of the series where series is given by 1 square, sorry, series is given by 1 square plus 2 square, 1 square plus 2 square plus 3 square, फिर मुझे टर्म मिलेगी 1 square plus 2 square plus 3 square। मुझे nth टर्म कहां तक जाएगा, जब मेरा ये n स्क्वायर का टर्म देगा, राइट। अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो मुझे nth टर्म को कहां तक जाएगा, n स्क्वायर तक जाएगी, राइट। तो सिमिलरली हमने क्या मिला, an टर्म क्या हो गई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। बस हमें यहाँ से n स्क्वायर का टर्म गिवन है, तो चलो ये तो हमें सामने दिख रहा है, n टर्म क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ n टर्म्स में अगर डालेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, ये आ गई आपकी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हमारा टोटल जो टर्म्स हैं, हमारे जितने फॉर्मूलाज हैं, या हमारे स्क्वायर, क्यूब और सम ऑफ n नेचुरल नंबर तक हमारा क्या हो रहा है, आराम से सॉल्व हो जा रही है। सो दैट्स व्हाई हम उन तीनों टर्म को क्या बोल रहे थे, स्पेशल सीरीज, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्म करता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से मुझे tn टर्म क्या मिला, n इंटू एन प्लस 1 होल इंटू 2n प्लस 1। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कितना फॉर्म कर रहा है फॉर्मूला, अगर देखोगे अभी हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुका है, अगर फिर से आप चाहो तो कर लो, तो ये आ गई 2n स्क्वायर 3n प्लस 3n है ना यहाँ पर, n स्क्वायर n प्लस 1, हमने n को बाहर निकाल के रखा है, ठीक है, होल अपॉन 6। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगी 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n होल अपॉन 6। तो चलो यहाँ पर हमने टर्म n की वैल्यू तो चलो मिल गई। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 फर्दर हम सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 में हमारा क्या था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर था, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n ऑफ टर्म n। 1/6 है, 1/6 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जो जो टर्म्स आ रहे हैं हम उनको बाहर निकालते हुए चलेंगे, वेयर 2n क्यूब प्लस समीशन ऑफ, इसको एक ही बार बाहर निकालते हैं, n इक्वल्स टू 1, आई मीन n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, 3n स्क्वायर अगेन समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n
हियर इट इज n। ठीक है, तो मैं ऊपर के n टर्म्स वाले को इरेज कर दे रही हूँ। तो यहां से मुझे क्या मिला, सेकेंड, तो यहां से मुझे क्या मिला 1/6। अगर आप देखोगे जो जो मेरा अगेन मेरा कांस्टेंट टर्म्स है, मैं इन कांस्टेंट टर्म्स को अगेन बाहर निकाल सकती हूँ। कैसे, 2 यहाँ पर बाहर निकाल गया, वेर फिर समीशन स्टार्ट होगा 1 से n तक। यहाँ पर टर्म क्या हो गई n³ प्लस यहाँ पर से 3 अगेन कॉमन जाएगा, वेर समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, टर्म क्या है n², फिर अगेन समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, वेर टर्म इज n। ठीक है, तो चलो अब हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे सारे टर्म्स एंड उसकी वैल्यूज हमें पता है, जस्ट पुट करेंगे वैल्यू। तो ये 1/6 चलो बाहर रहा। ठीक है, जो 1/6 है हमने उसको बाहर ही रखा। तो यहां से मुझे n³ की वैल्यू क्या आएगी, n³ सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, n into n+1 होल बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 3 into n² की वैल्यू क्या है, n into n+1 2n+1 होल अपॉन 6। ठीक है, अगेन यहां पर फाइंड करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का, n into n+1 होल अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से हमने यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब जो जो वैल्यू हो रही है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपका क्या क्या टर्म आया 1/2, ओके तो ये फॉर्म हो गया n, 2 कैंसिल कंप्लीट, ये n² इंटू n+1 होल स्क्वायर होल अपॉन 2। इधर आप देखेंगे तो ये हो गया n इंटू n+1 2n+1 होल अपॉन 2 एंड अगेन n इंटू n+1 होल अपॉन 2। तो जो जो कॉमन जा रही है उसको एक काम करेंगे कि पूरा ही बाहर निकाल लेंगे। तो n 1/6 n इंटू n+1 होल अपॉन 2, ये कॉमन मीन इसको बाहर निकाल लिया तो ये आ गया n इंटू n+1 प्लस नेक्स्ट टर्म में बचा क्या 2n+1 प्लस 1। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, ऊपर के टर्म्स को इरेज कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है। ये भी है, इसको भी हटा देते हैं, है ना। तो यहां से हमें क्या मिला n इंटू n+1 होल अपॉन 2 इंटू 6 क्या हो गई 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सारी चीजें मिल गई हैं, अब हमें क्या करना है, सिंपली उसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये n इंटू n+1, ये n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, है ना, ये 1 ही है प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, n² 3n प्लस 2। अब देखो n इंटू n+1 होल अपॉन 12, क्या करेंगे, जो नीचे वाला है इसको भी उड़ा देते हैं। ठीक है, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा टर्म क्या मिला n इंटू n+1/12। अब देखोगे 3n² प्लस 3n प्लस 2, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। कैसे, हम ये आ गया हमारा 2 इंटू 1, क्या आना चाहिए हमारा, जो दो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कितने होने चाहिए, आपका आना चाहिए 2 एंड सम अप करने से मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए 3। तो हम वो 2 नंबर क्या लेंगे 2 इंटू 1। तो चलो यहाँ पर मुझे मिली n इंटू n+2, यहाँ पर हमने 1 कॉमन लिया तो ये n+2। ठीक है, n+2 n+1, तो हमें क्या क्या, अच्छा यहाँ पर 2 होगी, तो हमें क्या क्या मिली n+2 n+1। तो यहाँ पर हमने उस टर्म्स को नोट डाउन कर लिया। अगर देखोगे यहाँ पर तो ये n+1 जो है क्या हो रहा है, डबल रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको होल स्क्वायर ले सकती हूँ, राइट। यहाँ पर n+2 रह गया होल अपॉन 12, इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूं तो आप लोग को करना क्या है, फर्स्ट
प्रोसेस याद रखोगे। स्टेप 1 आपको ध्यान रखना है कि आपको टीएन टर्म्स या फिर एनथ टर्म, हमारा जो nth टर्म है ना, हमें nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। फिर nth टर्म में क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, जब nth टर्म मिल गया तो मैं इसको क्या करना चाहूंगी, समीशन टर्म में डालूंगे, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, जो भी आपका टर्म है। फिर आप उसको क्या करो, स्प्लिट अप करो, एंड जो जो हमारा स्क्वायर कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, फिर जो भी टर्म बचा स्क्वायर में है, n स्क्वायर है, n है, n क्यूब है, आपको वैल्यू पता है, बस पुट करो एंड फिर सिंपली उसको सॉल्व करो, ठीक है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, बस आपको ये 2 स्टेप याद रखना है, क्या क्या है, nth टर्म फाइंड करनी है, फिर आपका जो समीशन के प्रोसेस में डाल के आपका सम ऑफ n स्क्वायर जो है या n क्यूब है उसको आपको सॉल्व करनी है। इनके फॉर्मूले ध्यान रखोगे, ठीक है। n क्यूब का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2 इनका होल स्क्वायर। n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। n का फॉर्म क्या है, n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। तो ये अगर तीनों टर्म आपको याद रहा ना, तो बाकी सारी चीजें हैं आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको फैक्टराइजेशन आती ही है, हमने सारी चीजें आगे डिस्कस की ही भी हैं। सो आपको सिंपली करना है सॉल्व, ठीक है। फर्दर आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगे सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाइफमेट क्लासेस। एंड अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, आपको अगर वीकली टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे क्लाइफमेट क्लासेस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।